दोस्तों होता क्या है, हमारे पास दो ही तरह की टिकट होती है, एक तो ऑनलाइन टिकट और एक ऑफलाइन यानी कि काउंटर की टिकट। तो आज हम बात करने वाले हैं तत्काल टिकट की। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के केसेस में अगर आपके पास तत्काल की टिकट है तो इसके ऊपर कैंसिलेशन चार्जेस कितने लगाए जाते हैं, यानी कि कैंसिलेशन रिफंड आपको कितना मिलता है। साथ ही साथ मैं बताने वाला हूँ कि पार्शली तत्काल की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टिकट पे कैंसिलेशन चार्जेस कितने लगते हैं, और स्पेशल रूल्स के बारे में भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में कि अगर आपके पास तत्काल की कंफर्म टिकट है, चाहे वो टिकट आपकी ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन यानी कि काउंटर की टिकट हो, तो क्या इसके ऊपर आप फुल रिफंड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो स्पेशल रूल्स के बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ डिटेल में इस वीडियो में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूं, अगर आपके पास तत्काल टिकट है, तत्काल की काउंटर की टिकट है और वो कंफर्म टिकट है, अगर इस टिकट को अगर आप कैंसिल करते हैं तो इसके ऊपर रिफंड के तौर पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, यानी कि ज़ीरो रिफंड मिलता है दोस्तों। तो गलती से भी अपने तत्काल की कंफर्म टिकट को कैंसिल कराने की कोशिश ना करें, चाहे आपकी टिकट ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन की टिकट हो। अगर उसको आप कैंसिल कराते हैं तो उस पर रिफंड ज़ीरो मिलेगा, आपको 1 रुपये भी रिफंड आपको नहीं मिलता है। आप बात करने वाले हैं वेटिंग टिकट के बारे में दोस्तों। तो आपको पता ही है कि जब तत्काल की टिकट होती है या फिर ऑनलाइन रेगुलर टिकट हमारे पास होती है, ऑनलाइन जब टिकट होती है और चार्ट प्रिपरेशन के टाइम में वो जो टिकट है कंफर्म नहीं हो पाती है, तो उसे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाता है दोस्तों। तो अगर आपके पास तत्काल की वेटिंग टिकट है और उसे आप कैंसिल कराना चाहते हो तो आप उसे खुद भी कैंसिल कर सकते हो या फिर आप उसे कैंसिल होने तक इंतज़ार कर सकते हो, यानी कि चार्ट प्रिपरेशन तक आप उसका इंतज़ार कर सकते हो। जैसे टिकट अगर कंफर्म नहीं होती है तो होगा क्या कि आपकी जो टिकट है ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाता है, और उसके बाद क्या होता है उसके ऊपर थोड़े चार्जेस लगाए जाते हैं और आपका पैसा आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो चार्जेस क्या लगाए जाते हैं, चार्जेस के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे कि अगर आपके पास एसी क्लास की टिकट है, एसी क्लास की तत्काल की टिकट है, तत्काल की वेटिंग टिकट है, तो उस टिकट पे क्या होता है दोस्तों, आपको 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर पैसेंजर डिडक्ट करके आपके बाकी के जो बैलेंस होते हैं आपके अकाउंट में 2 से 4 वर्किंग डेज़ में क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर आपके पास स्लीपर क्लास की कोई टिकट है, तत्काल की वेटिंग टिकट, अगर आप उसे कैंसिल कराते हो या फिर वो ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड होता है, तो उससे क्या होता है दोस्तों कि उस पर 60 रुपीज़ पर पैसेंजर डिडक्ट करके बाकी का बैलेंस जो है, अमाउंट जो है, आपके खाते में क्या होता है कि 2 से 4 वर्किंग डेज़ में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसी तरह से काउंटर की टिकट के बारे में अगर मैं बता दूं अब दोस्तों, जैसे आपके पास काउंटर की वेटिंग टिकट है तत्काल की और चार्ट की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है, तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, वो जो टिकट है आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होती है। उसको कैंसिल कराने के लिए आपको जा कर के काउंटर विजिट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको वहाँ पे जा कर के उसे कैंसिल कराना पड़ेगा। वहाँ भी चार्जेस सेम लगते हैं, बट आपको हैंड टू हैंड जिस मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया होगा उसे आपको वहीं पे रिफ़ंड कर दिया जाता है दोस्तों। अब बात करने वाले हैं कि काउंटर की वेटिंग टिकट, तत्काल की काउंटर की वेटिंग टिकट से क्या हम रिजर्व कोच में ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दोस्तों होता क्या है कि तत्काल की वेटिंग टिकट काउंटर की वेटिंग टिकट के साथ आप बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर पाएंगे किसी भी रिजर्व कोच में दोस्तों। जैसे कि आपको पता ही है कि तत्काल की वेटिंग टिकट या फिर रेगुलर काउंटर की वेटिंग टिकट के साथ सिर्फ आप सेकेंड क्लास यानी कि जनरल डब्बे में बैठ करके ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ स्पेशल रूल्स की। अगर आपके पास एक पीएनआर पे 4 लोगों की टिकट आपने कराई है, जैसे कि एक पीएनआर पे आपने तत्काल की 4 टिकट खरीदी है दोस्तों, तो उसमें क्या है, मान लीजिए कि कोई पैसेंजर है ए बी सी डी और एक ही पीएनआर पे है और तत्काल में आपने टिकट खरीदी है और चारों टिकट वेटिंग में हैं। चार्ट प्रिपरेशन के टाइम में क्या होता है कि उसमें से 2 पैसेंजर की टिकट तो कंफर्म हो जाती है और 2 टिकट क्या होती है कि वेट लिस्टेड ही रह जाती है दोस्तों। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, इस सिचुएशन में अगर आप इंतज़ार करेंगे कि आपकी जो वेट लिस्टेड टिकट्स है वो कैंसिल हो जाएगी, तो आप इंतज़ार करते रह जाएंगे, आपकी जो टिकट है कैंसिल नहीं होगी दोस्तों। इसे बोलते हैं पार्शली तत्काल कन्फर्म टिकट, यानी कि कुछ टिकटें आंशिक रूप से तो कन्फर्म हो गई है, कुछ वेट लिस्टेड रह गई है दोस्तों। तो इस पे क्या होता है, इस तरह की जब टिकट आपकी होती है तो इस टिकट के ऊपर आप बिल्कुल ट्रैवल कर पाएंगे, यानी कि अगर तत्काल में 2 लोगों की टिकट ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है और 2 लोग फिर भी वेट लिस्टेड है चार्ट प्रिपरेशन के बाद, तो आप बिल्कुल अलाउ है उस ट्रेन में, आपको अलग से कोई सीट नहीं दी जाएगी, उसी सीट के ऊपर बैठ करके आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, बट आप ट्रैवल कर सकते हो दोस्तों। इस सिचुएशन में अगर चार्ट की प्रिपरेशन हो चुकी है, अगर पार्शली कंफर्म टिकट को आप कैंसिल कराते हैं वेट लिस्टेड टिकट को, तो ट्रेन के निकलने के आधे घंटे पहले तक भी आप पार्शली कंफर्म टिकट तत्काल की टिकट में, यानी कि जो वेट लिस्टेड पार्ट जो रह गया है उसे आप कैंसिल करा सकते हो।
बट उसके ऊपर आप आधे घंटे पहले आप उसे कैंसिल करा सकते हो, और उस पर आपके जो चार्जेस, सेम चार्जेस जो मैंने बताया, वो चार्जेस काट करके आपका रिफ़ंड आपके अकाउंट में क्या होता है कि ऑनलाइन टिकट के तौर पे आपको दे दिया जाता है। वैसे काउंटर पे आप जाओगे तो काउंटर पे जा करके आपको वहीं से आपको रिफ़ंड हैंड टू हैंड दे दिया जाता है दोस्तों। बट अगर आपके पास अगर पार्शली कंफर्म टिकट है तो उससे बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हो आप, और उसे कैंसिल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं लास्ट रूल्स बताने वाला हूँ कि स्पेशल रूल्स क्या होता है, कब आपको फुल रिफ़ंड मिलता है तत्काल टिकट के, तत्काल की कंफर्म टिकट के ऊपर भी। दोस्तों इंडियन रेलवेज़ का एक स्पेशल रूल्स है कि अगर आपकी ट्रेन बोर्डिंग स्टेशन पे शेड्यूल डिपार्चर जहाँ पे आपकी ट्रेन बनती है वहाँ पे अगर 4 घंटे लेट हो जाती है, और अगर आप चाहो तो ट्रैवल नहीं करना चाहते हो, तो आप TDR फाइल करके उस टिकट के ऊपर आप फुल रिफ़ंड ले सकते हो। दूसरी बात मैं बताऊं कि अगर आपके पास आपकी जो ट्रेन है कैंसिल हो गई है तो उसके ऊपर आपको तो रिफ़ंड मिलता ही मिलता है दोस्तों। तीसरी बात, अगर आपकी ट्रेन डाइवर्ट हो गई है, मान लीजिए कि आपको जाना है, आप जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो वो ट्रेन जो है आपकी दिल्ली से चल के प्रयागराज होते हुए पटना जाती है, और आपको जाना है प्रयागराज उसी ट्रेन से, और वो ट्रेन आपकी डाइवर्ट हो जाती है, यानी कि प्रयागराज नहीं जाते हुए किसी और रूट से होते हुए पटना जाएगी, तो उस सिचुएशन में भी आप TDR फाइल करके आप पूरा का पूरा रिफ़ंड ले सकते हो दोस्तों। बट TDR का जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा लंबा होता है, 15 दिन से 1 महीने तक का भी समय इस पर लग सकता है, बट आपको उस पर पूरा का पूरा रिफ़ंड मिल सकता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ मैंने आपको बहुत ही डिटेल में सारी बातें आपको तत्काल से रिलेटेड मैंने समझा दिया है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।